एक बहुत ही दुखद और शॉकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बांग्लादेश के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर और उनके फॉर्मर कैप्टन शाकिब अल हसन पे मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं। शाकिब अल हसन पे मर्डर चार्जेस लगा के उनके ऊपर एफआईआर लग चुकी है। क्या है पूरा सिनेरियो, किसका मर्डर हुआ है और कब हुआ है, मर्डर हुआ कैसे है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। डिटेल में बताऊंगा, पूरी वीडियो में बने रहे। और आखिर में आपको मैं वो चीज बताऊंगा कि शाकिब के साथ अब क्या होने जा रहा है, शाकिब को क्या सजा मिलने जा रही है, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा, आखिर में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश के हालात बीते रोज बहुत खराब थे। उनके बहुत से मंत्री और नेता देश छोड़ के भाग चुके हैं। कोई लंदन में है, कोई कहीं पे है। तो 5 अगस्त की तारीख थी सर, तो ढाका में प्रोटेस्ट हो रहा था। ढाका के एडाबोर एक जगह है, एडाबोर, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था। तो बहुत से स्टूडेंट लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक से कहीं से ऑर्डर आता है और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और उस फायरिंग में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद रूबेल था, उसकी चेस्ट पे, छाती पे 2 बुलेट्स फायर होती है और उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तुरंत ही उनको एडमिट करवाया जाता है, लेकिन 2 दिन के बाद 7 अगस्त को उनका इंतकाल हो जाता है। 7 अगस्त को उनका इंतकाल हो जाता है। 156 लोगों के ऊपर ये चार्जेस लगे हैं मर्डर के। उनमें से आधों को हिरासत में लिया चुका है और कुछ अभी रहते हैं। कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता था ये मोहम्मद रूबेल, बेचारा प्रोटेस्ट में आया, उसको क्या पता यहाँ पे फायरिंग होनी है। इस हद तक बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई कि अपने ही बच्चों पे, अपने ही स्टूडेंट्स पे फायरिंग करने का उनको मौका मिल गया और वो इस चीज से बाज नहीं आए। मोहम्मद रूबेल के फादर रफीकुल इस्लाम ये 22 अगस्त को जाते हैं एडाबोर के पुलिस स्टेशन में, जहां पे, एडाबोर वो जगह जहां पे मोहम्मद रूबेल का कत्ल हुआ। वहां पे जाते हैं, ये एफआईआर कटवाते हैं पुलिस स्टेशन में। एफआईआर कटवाने के बाद, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 156 लोग जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस मर्डर के साथ जुड़े हुए हैं। और उन 156 की लिस्ट तैयार की गई, कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 156 में से 2 लोगों का नाम, एक का नाम शाकिब अल हसन और एक का नाम शेख हसीना, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, देश छोड़ के भाग चुकी है। तो सर, शाकिब अल हसन का मैं आपको बारे में बता दूं, तो ये एमपी थे। अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी थी, अवामी लीग बांग्लादेश की, तो उसमें शाकिब अल हसन एमपी थे और ये मिनिस्टर भी थे। 2 जगह से, 2 सीट से इलेक्शन लड़ते हैं और 2 सीट से जीत जाते हैं। काफी बड़ा ओहदा इनको मिला हुआ था और ये उस ओहदे का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। शाकिब अल हसन का नाम जब भी सुनने को मिलता है तो आपको एक चीज तो जरूर याद आती होगी, ग्राउंड में एम्पायर के साथ लड़ना, स्टंप्स उखाड़ के फेंकना एम्पायर्स की तरफ, प्लेयर्स के साथ झगड़ना, हत्ता कि बाहर जो खड़े फैंस होते हैं, क्राउड खड़ा होता है, कोई फैंस आते हैं सेल्फी के लिए, कोई ऑटोग्राफ के लिए आते हैं, उनके साथ भी शाकिब अल हसन लड़ना शुरू हो जाता है। ये इतना शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। शाकिब अल हसन को शॉर्ट टेम्पर्ड आप बिल्कुल कह सकते हैं। 1 सेकंड में, पलक झपकने में ये लड़ाई पे आ जाते हैं। ये लड़ाइयां इनकी आपने बीते कई सालों से देखी होंगी। कभी एम्पायर के साथ स्टंपें उखाड़ के एम्पायर को मारना, दूसरे प्लेयर्स के साथ लड़ना, अपने ही प्लेयर के साथ लड़ना, फैंस लोग के साथ लड़ना। शाकिब अल हसन अभी रावलपिंडी टेस्ट मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। रावलपिंडी टेस्ट मैच खेल रहे हैं और ये अभी देश में नहीं थे, ये बाहर से आके टीम को ज्वाइन किया इन्होंने। और बीसीबी की अगर प्रेसिडेंट की बात सुनी जाए, जो कि उन्होंने क्रिकबज़ को बताया है, कि ये ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड नहीं कर रहे थे। ये बाहर से डायरेक्ट इन्होंने बांग्लादेश टीम को ज्वाइन किया है, ये मुल्क में थे ही नहीं। तो इन्होंने जो ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाते थे वो भी इन्होंने अटेंड नहीं किए। अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट, शाकिब अल हसन इस चार्जशीट के मुताबिक 28वें आरोपी हैं। 28वें आरोपी मतलब इस चार्जशीट में जो 156 लोगों की बनी है, इसमें 28वां नंबर शाकिब अल हसन का आता है।
इंटरम गवर्नमेंट चल रही है अभी वहां पे। मोहम्मद यूनुस उनके अभी इंटरम प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के। तो हाल ही में बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को भी चेंज किया गया है हाल ही में। तो अभी फारूक अहमद को बीसीबी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। जब सरकार पलटती है तो तब सब कुछ पलटता है सर, पूरे तख्ते पलट जाते हैं। नजमुल हुसैन जो इनके पहले बीसीबी के प्रेसिडेंट थे, तो वो भी अभी उनका टेन्योर बचता था, रिजाइन देके वो भी लंदन भाग चुके हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो भी बंदा बैठा है बीसीबी जो भी है, वो तो सरकार के साथ लिंक्ड ही होता है ना। तो वो लिंक्ड थे, तो वो भी भाग के जा चुके हैं लंदन। फारूक अहमद की बात की जाए जो अभी बीसीबी के प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले वो 2 बार बीसीबी को सर्व कर चुके हैं एज अ चीफ सेलेक्टर। लास्ट टाइम जब इनका टेन्योर था, तब ये अपना टेन्योर खत्म होने से पहले ही रिजाइन करके चले जाते हैं। 2 बार ये चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं और लास्ट टाइम ये अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले ही रिटायरमेंट लेके रिजाइन करके चले जाते हैं। बांग्लादेश टीम अभी पाकिस्तान में मौजूद है, फर्स्ट टेस्ट जारी है उनका, 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, कल 5वां रोज है। तो 22 अगस्त को ये रूबेल के फादर, रूबेल जिनकी डेथ होती है, उनके फादर एफआईआर कटवाते हैं 22 अगस्त को। और आज सैटरडे 24 अगस्त, तो 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर, उन्होंने, जिनका नाम है शजीब महमूद आलम, शजीब महमूद आलम, इन्होंने, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बांग्लादेश के, इन्होंने ईमेल करके बीसीबी को बताया है कि शाकिब अल हसन को फौरन हर फॉर्म की क्रिकेट से दूर कर दिया जाए, विद इमीडिएट इफेक्ट रिमूव कर दिया जाए इनको, किसी भी प्रकार की क्रिकेट खेलने से इनको रिमूव कर दिया जाए। ये कहना था शाजीब महमूद आलम, जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, उन्होंने ईमेल की है बीसीबी को सैटरडे 24 अगस्त को। और उनका यह कहना था कि शाकिब अल हसन को जल्द अज जल्द बांग्लादेश वापस लाया जाए और इस केस की पूरी छानबीन की जाए अच्छे तरीके से, क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है। सोर्सेज के हवाले से अगर आप देखें तो जो पैलेट्स, जो बुलेट्स वहां पे चलाई गई, ये कहा जाता है कि उसका ऑर्डर शेख हसीना और मतलब और उनके मंत्री जैसे शाकिब अल हसन, इन्हों लोगों ने दिया फायरिंग का ऑर्डर। उसकी वजह से फायरिंग शुरू होती है और बेचारे मोहम्मद रूबेल का कत्ल हो जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश क्राइसिस जब से चल रहे हैं, तो आईसीसी, विमेन्स आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मैचेस होना था और जिसके होस्टिंग राइट्स बांग्लादेश के पास थे। लेकिन ड्यू टू बांग्लादेश क्राइसिस जो अभी वहां पे चल रहे हैं, तो आईसीसी ने उसको शिफ्ट करके यूएई में कर दिया है। तो ये था पूरा मामला शाकिब अल हसन के बारे में। तो अब उनको बीसीबी के प्रेसिडेंट फारूक अहमद का ये कहना है कि जैसे ही फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट होता है, मतलब संडे को फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा 25 को, तो दूसरे टेस्ट से पहले पहले इनके फ्यूचर का फैसला कर दिया जाएगा, इनको क्या करना है, इनके साथ कितना आगे चलना है। आगे तो अब नहीं चलेंगे इनके साथ, क्योंकि आईसीसी का भी एक बहुत बड़ा स्टैंड होता है, आईसीसी के रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो ये चीज तो आईसीसी के रूल्स को भी ब्रीच कर सकती है, कर सकती नहीं है, कर रही है। अब अगर बीसीबी चाहे भी तो वो शाकिब अल हसन को नहीं बचा सकती, और इनफैक्ट बीसीबी भी नहीं बख्शेगी, क्योंकि शाकिब को इससे पहले बहुत बार बहुत चीजों में बख्शा गया है, लेकिन ये चीज बख्शने लायक, माफी के लायक नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब शाकिब का इसमें कितना रोल है या नहीं है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो अभी तक की खबर सामने निकल के आई, मैंने आपके साथ वो शेयर की। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बहुत और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते गए अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।